हेलो दोस्तों, आ गए हैं हम अपने नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं रसायन के अध्याय 1 के पहले सवाल का अध्याय 1 के सभी इम्पोर्टेंट सवालों में से एक नया सवाल। आज का सवाल है दोस्तों, आणविक द्रव्यमान क्या है और कैसे ज्ञात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। आणविक द्रव्यमान क्या है, कैसे ज्ञात करते हैं, तो समझते हैं उत्तर। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके एक अणु का C12 परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान के सापेक्ष औसत आपेक्षिक द्रव्यमान है। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं। समझ नहीं आया तो एक काम कीजिए, आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए। उसका ये जो है हमारा आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, वो जब समझ में आ जाएगा तो आपको परिभाषा बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। हम पहले आणविक द्रव्यमान निकालना सीख लेते हैं। मान लीजिए हमको H2O का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए बोला गया है। परीक्षा में हमको बोला गया कि H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है दोस्तों, हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है, संख्या होता है कितना दोस्तों, 1। परमाणु संख्या होता है 1 और 2 के साथ गुणा करने के लिए बोल रहा है दोस्तों, तो हमने 2 के साथ गुणा कर दिया। ऑक्सीजन की संख्या होती है दोस्तों, संख्या बोल रहा हूँ मैं 16। और यहाँ देखिए दोस्तों, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है यहाँ पर, तो 1 के साथ हम गुणा कर दिए। तो 1 दूनी 2, 16 एकम 16 और दोनों जुड़कर हो गए दोस्तों 18 यूनिट। इसको यूनिट बोल सकते हैं या AMU भी लिख सकते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अगला है दोस्तों C6H12O6 अर्थात कि ग्लूकोज। C6H12O6 ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए बोला है दोस्तों। तो फिर समझ लेते हैं। C मतलब कि होता है कार्बन, कार्बन का संख्या होता है दोस्तों 12, जबकि 6 से गुणा करो बोला है तो 6 से गुणा कर रहे हैं। हाइड्रोजन का होता है दोस्तों 1, 12 से गुणा करना है, 12 से गुणा कर रहे हैं। ऑक्सीजन का संख्या होता है दोस्तों 16, 6 से गुणा करने के लिए बोला है, 6 से गुणा कर रहे हैं। 12 छक 72, 12 एकम 12 और 16 छक्का 96 और सभी को जोड़कर 180 यूनिट या AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इतना है दोस्तों। अब अगर आप इसको समझ गए तो उसकी परिभाषा को आप लिख सकते हैं आज आसानी से। तो इतना ही आसान है दोस्तों आणविक द्रव्यमान निकालना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहा था इसमें, बहुत ही आसान सवाल है। तो बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं, और यदि आपके मन में कोई सवाल हो रहे हैं आणविक द्रव्यमान के बारे में तो आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।